अस्सलाम वालेकुम। 23 जुलाई 2020 के लिए मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कॉल लेकर आपके साथ हूँ, KSE 100 इंडेक्स की। खालिद सैफुद्दीन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। कल मैंने आपको कॉल के बारे में बहुत डिटेल से समझाई थी जो बातें। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पहले इस चार्ट को ज़रा गौर से देखें ताकि आपको समझ में आए कि कॉल को फॉलो किस तरह करते हैं और उसके क्या फ़वाइद होते हैं। कल मैंने आपको कॉल में बताया था कि 37,765 के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगी तो मार्केट एफर्ट करेगी और हम 38,005 तक को टारगेट कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने इसमें चार्ट में ये दिखाने की कोशिश की है कि मार्केट का आगाज़ 37,765 के ऊपर हुआ और वो कमोबेश 38,005 को टारगेट कर गई। 37,986 का हाई बना कि ऑलमोस्ट उसको हिट किया और उसके बाद फिर वहाँ से डाइव डाउन सिचुएशन आई, विच इज़ इसको आप सरप्राइजिंग कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे प्रॉफिट टेकिंग जो होती है वो स्लोवर एंड ग्रेजुअल होती है, मगर ये तो बिल्कुल डाइव डाउन सिचुएशन थी। मगर यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जो डाइव डाउन सिचुएशन है वो जहाँ पर रुकती है और जहाँ से रिबाउंड होती है, ये वो लेवल है जिसके बारे में आपको कहा गया था जिसके नीचे मार्केट डिप्रेस होगी। जी हाँ, 37,594, 535 और फिर मार्केट वहीं से रिवर्स होती है ग्रेजुअल एफर्ट्स के साथ और फिर हम इसको क्लोज होता हुआ देखते हैं 37,765, 735 के ऊपर। जो मार्केट की सिचुएशन आज ओवरऑल रही है, मैं इसको बुरा नहीं समझता, क्योंकि मैं पिछले दिनों में आपको इंट्राडे करेक्शन के बारे में बताता रहा हूँ कि इंट्राडे करेक्शन अगर मार्केट में होती रही तो हमें डायरेक्ट सेशन में स्लाइड्स नहीं मिलेंगी और वो करेक्शन नहीं मिलेगी कि हम 2-3 एक के पीछे एक बेयरिश सेशंस देखें। ये पॉसिबिलिटी रहती है और इसीलिए मैं पिछले चंद सेशंस में मैं आपको करेक्शन की वैल्यूज़ भी देता रहा हूँ। जैसे आज आप देख सकते हैं 434 पॉइंट की करेक्शन हाई से लो और उसके बाद फिर रिकवरी। कल भी ऐसा हुआ था, करेक्शन हुई थी और आपके सामने है सूरत हाल और इंडेक्स बाउंस बैक हुआ। वॉल्यूम आज अच्छे थे बावजूद मार्केट की करेक्शन के। मैं कहूँगा कि वॉल्यूम काफ़ी रीज़नेबल थे। कल के मुकाबले में 7.07% कम थे, मगर बहरहाल इंडेक्स 37,765, 735 के अराउंड और ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ, जो कि एक बेहतर और उम्मीद अफजा बात है। फॉरेन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो अपनी सेलिंग में बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं, कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स ने आज खुल के बाइंग की है। लोकल फंड्स की जो है भी इनफ्लोज हैं, बट थोड़ी सी लिमिटेड है। अब चलते हैं हम अपने आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, चार्ट इस वक्त जो है थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और जिस तरह मैंने करेक्शन के बारे में भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि ये जो करेक्शन है ये थोड़ा सा बुल्स के मोमेंटम के कम होने पर पॉइंट करती है, वरना पिछले कुछ सेशन ऐसे भी आए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को कॉल में ये कहा कि बस बुलिश हो जाइए और एग्जॉर्शन के बारे में सोचिए नहीं, और फिर हमने वन साइडेड मूव देखी। मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बस ऊपर गई और ऊपर ही चली गई, ठीक है। मगर पिछले सेशन में भी मैं आपको ये बात कह चुका हूँ कि आप इसकी करेक्शन की पॉसिबिलिटी को रखिए और आपको लेवल्स बताता रहा। तो इस वक्त भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमको सिर्फ अपने रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बुल्स का मोमेंटम थोड़ा कम हुआ है। जो ट्रेंड की सिचुएशन है वो स्टिल बुल्स को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, मगर चूंकि उनका मोमेंटम कम हुआ है तो उनमें एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी आ जाती है। अब यहाँ पर करना ये है कि हम जो है 37,765, 735 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो हम मार्केट को थोड़ा सा डिप्रेस देख सकते हैं, और ये डिप्रेशन जो है अटेस्ट होता है 37,535 के नीचे। ये वही बात है जो कल कही गई, बिल्कुल सेम बात है। और अगर मार्केट मैनेज करे 37,816 के ऊपर, 37,816 के ऊपर अगर मार्केट कल मैनेज करे तो फिर कोई मुश्किल नहीं कि 38,045, 38,005 का लेवल, इवन 38,180, 130 तक को हम टारगेट कर सकते हैं।
तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसमें इन लेवल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप इन लेवल्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछली जो कॉल्स गई हैं, तो मैं पहले तो आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स आए, लाइक्स आए। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, तो मैंने कल कोशिश भी की वो क्लियर करने की। दूसरा ये कि लोगों ने स्क्रिप्ट के हवाले से भी सवालात किए। देखिए, हमारे ये जो कॉल है, ये 100 इंडेक्स की कॉल है, इसमें स्क्रिप्ट पे बात नहीं होती। स्क्रिप्ट की कॉल जो होती है वो हम अलग से भेजते हैं, और उसके लिए हमारा एक नंबर है 0345619043। आप इस नंबर पे जाइए और रब्ता कीजिए, और अगर आपको स्क्रिप्ट के हवाले से कोई बात करनी है तो आप इस यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे कॉल समझ में आ रही होगी, और अगर कॉल पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।